नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी पिछड़ा वर्ग को लेकर कांग्रेस की दोगली नीति जनता के सामने है। पंचायत चुनाव को रोकने में कांग्रेस ने जानबूझकर मामला कोर्ट तक पहुंचाया। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक समझा। यह विचार वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक भैया राम पटेल ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रबुद्धजन संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जिला कार्यालय में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन भारत माता, पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद के तैलचित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता तेंदुखेड़ा के पूर्व विधायक भैयाराम पटेल ने कहा कि भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के लिए हमेशा संवेदनशील निर्णय लिए, जबकि कांग्रेस ने 27% आरक्षण का कमजोर कानून बनाया। माननीय न्यायालय से जब कानून पर रोक लगाई गई तब सरकार की ओर से जिरह तक नहीं की गई। इसके बाद जब भाजपा ने पिछड़ा आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की तब भी कांग्रेस ही इसमें रोड़ा बनी। संगोष्ठी में पिछड़ा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अवधेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही पिछड़ा वर्ग के लिए हित के कार्य किए। कांग्रेस ने केवल देश की आधी जनसंख्या अर्थात पिछड़ा वर्ग को गुमराह किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामरतन पायल ने कहा कि दरअसल कांग्रेस के निशाने पर चुनाव के नियम कायदे नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाने के थे। कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के लोगों समाजों को राजनीतिक और आर्थिक बराबरी का अधिकार मिले। भाजपा सबका साथ, सबका विकास तथा सभी को बराबरी का हक चाहती है। संगोष्ठी के दौरान नेताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि अब जनता के सामने कांग्रेस की दिखावे की राजनीति उजागर हो चुकी है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन का पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने आभार व्यक्त किया। संचालन देवेंद्र सोनी ने किया। संगोष्ठी पर मंचासीन मुख्य वक्ता भैयाराम पटेल सहित जिला भाजपा अध्यक्ष रामरतन पायल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पीतांबर टोपनानी, पिछड़ा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अवधेश यादव, पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सीमा जैन, जिला उपाध्यक्ष गण मृदुल द्विवेदी, सुनील उपाध्याय, दीपक टंडन, मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला, कार्यालय मंत्री अम्बरीश वर्मा, यज्ञदत्त मिश्रा, देवेंद्र सोनी, सचिन तिवारी, आशीष मिश्रा, आदेश खरिया, विष्णुशंकर मिश्रा, नितेश तिवारी आदि कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। भी कुचलने का षड्यंत्र किया है। हम सब जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के नाम पर कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली तत्कालीन प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समाज को धोखा देने का काम किया है। कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का कदम गत लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसलिए उठाया था जिसमें उन्हें लोकसभा में पिछड़ा वर्ग की वोट प्राप्त हो सके। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि आज की जो पत्रकार साथियों के साथ और प्रबुद्धजनों के साथ बैठक है, इसमें पंचायत चुनाव क्यों टले इस विषय को लेकर हम सब एक संगोष्ठी कर रहे हैं। और इसमें चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पंचायत के चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कोर्ट में जाके याचिका लगाई। और यहाँ तक तो ठीक था कि उनकी हमारी जो प्रक्रिया पंचायत की थी, उस प्रक्रिया में यदि असहमति थी तो उस असहमति तक उनको सीमित रहना चाहिए था। लेकिन इसमें पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय करने का काम किया है, उनको जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, जो वास्तव में पहले से भारतीय जनता पार्टी का सोच था, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके और एक अड़ंगा डलवाने का काम हमारे राज्यसभा सांसद कांग्रेस के सम्मानित धनखड़ जी ने जो काम किया है, ये वास्तव में पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ा दुखद संयोग है। बंधुओं, आज हमारे कार्यालय में पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्धजनों की जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया था एवं पत्रकार वार्ता में आप लोग को इन्वाइटेड किया गया था। क्या था कि अभी बीच में जो हमारे पंचायत चुनाव निरस्त हुए हैं, जिस कारण से
ये कांग्रेस द्वारा जो व्यवधान डाला गया, जिसके कारण हमारे पिछड़ा वर्ग को जो अपमान झेलना पड़ा। अभी बीच में ये भी हुआ कि जितनी पिछड़ी पंचायतें हैं उनको होल्ड कर दिया गया था। ये हम अपना अपमान समझते हैं इसको, और हम कड़ी निंदा करते हैं कांग्रेस की। आज कटनी आए हुए थे, क्या क्या यहाँ पे दुकान जो भी थे आपने मुलाकात की, इसके अलावा जो आपने पिछड़ा वर्ग को लेकर जो चीज़ 2-3-4 चीज़ें बताई हैं उसके बारे में। अभी हमारा पार्टी का कार्यक्रम था कि हम प्रबुद्धजनों के बीच में संगोष्ठी करें। जैसा कि अभी जो लोग आए, चर्चा हुई, और मूल विषय इसका ये था कि पंचायत चुनाव जो रद्द हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हमारे पंचायतों के चुनाव हों, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट में जाके वो उसमें चूँकि नियम के हिसाब से नियम की चर्चा कर रहे थे, नियमों के आधार पर यदि चर्चा होती तो मुझे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाती। लेकिन इसमें बीच में जो व्यवधान अपने पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसका जो व्यवधान आया, इसलिए ये चुनाव रद्द करना पड़े। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि मैंने बताया, कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और अपनी कैबिनेट में चर्चा करने के बाद अपना जो अध्यादेश चुनाव का था उसको वापस लेने का काम किया। वो इसलिए उनका कहना ये है कि जब तक पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। ये हम लोगों का आज का एजेंडा था। जो आज की बैठक रखी गई थी, किस उद्देश्य रखी गई और कौन आए थे? आज ये प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरे प्रदेश में आज ही के दिन पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ये बैठक है और प्रबुद्ध जनों की एक संगोष्ठी का कार्यक्रम और पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम था, जिसमें आप सभी पत्रकार मित्रों को बुलाया गया। और ये पंचायत चुनाव में जिस प्रकार का ये नाटक कांग्रेस ने किया, उसी का पर्दाफाश करने के लिए आज हमने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है। और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णु शर्मा जी दोनों ने मिल करके कैबिनेट में जो चुनाव को रद्द किया, कैबिनेट में पास करवा के, हम उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम बिना पिछड़ा आरक्षण के हम चुनाव नहीं करवा सकते, और वो वादा जो है उन्होंने पूरा किया। जो